सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु अपने हुजूरी में लेकर हम सबों को आया। हम भाई बहन आज शाम की प्रार्थना, रात की प्रार्थना को हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा सुनेंगे और अपने जीवन में मनन करेंगे। किस प्रकार हम परमेश्वर के उस स्वर्ग तक पहुँचेंगे। आज परमेश्वर का वचन आप सबसे बातचीत करेगा। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करके वचन को स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम जो कुछ भी करो पहले यीशु के नाम से मांग के करो, वो सब कुछ पूरा होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए स्वामी। प्रभु आज का सुंदर वचन हम भाई बहनों से बातचीत करें। मेरे अंदर होकर प्रभु आप अपने बच्चों से बातचीत कीजिए और हर एक का आज कठोर हृदय टूट जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु हर एक आपके मार्ग पर चलने वाले बन जाएं पिता परमेश्वर। आप दया करें राजा, आपका पवित्र वचन एक एक को धोकर साफ करे प्रभु, और हर एक जन आपके कार्य में आगे बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 कि परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग। हम किस प्रकार परमेश्वर तक पहुँचें, आज प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। हम एक से पढ़ेंगे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। और थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। और उसके पश्चात 23 वचन कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उसमें प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन कहता है, मेरे प्रियो, जब हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं, हम लोग गाते भी हैं कि सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ हो। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत न होगा, यहाँ के दुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, ये भजन बताता है कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। आज हम भले करोड़ों का बंगला बना लिए हैं, लेकिन जिस दिन आपके प्राण परमेश्वर ले लेगा, वो करोड़ों का बंगला आपके किसी काम का नहीं है। और ये सच्चाई है मेरे प्रियो कि उस करोड़ों के बंगले में से आपको लोग निकाल कर बाहर रख देंगे। जैसे ही आपका प्राण जाएगा, वो परमेश्वर अपना नथनों का श्वास जब ले लेगा, आपको उसी आपके करोड़ों के महल में से आपको बाहर रख दिया जाएगा और ले जाकर जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, जो कुछ भी किया जाएगा, लेकिन वो करोड़ों का बंगला काम आने वाला नहीं है। इसलिए सियोन में, स्वर्ग में ही हमें जाना है और वहाँ के लिए हमें तैयारी करना है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत सारे भाई बहन के घर नहीं हैं, भाड़ा में रहते हैं, मत परेशान होइए। प्रभु अगर चाहेगा तो आपको ज़रूर अपना देगा, नहीं तो व्याकुल मत होइए, क्योंकि यहाँ का घर यहीं रह जाएगा। यहाँ का घर हमारा नहीं है, हमारा घर उस परमेश्वर के घर में है जो प्रभु हमारे लिए बना रहा है। हर दिन जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु विश्वास की नींव पर एक एक ईंटा, एक एक रद्दा एनी दिन हमारे लिए तैयार कर रहा है। और जब वो तैयार हो जाएगा ना मेरे प्रियो, प्रभु का तीसरा वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 3 वचन कहता है कि और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन के अनुसार मेरे प्रियो आपके जीवन में काम हो। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूँ, इसलिए आप शोकित मत होइए। यहाँ का घर मिट्टी और पत्थर का और बालू सीमेंट का होगा, लेकिन वहाँ का घर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे लिए वो घर बना रहा है। वो सोने का घर होगा मेरे प्रियो। यहाँ हम जो व्याकुल हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि जब मैं आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। अरे उनका दुल्हन बनकर जाने के लिए अपने आप की तैयारी में लगे रहो मेरे प्रियो। आप कहीं गंदे मत हो जाओ कि परमेश्वर आपको छोड़ दे, क्योंकि वचन कहता है 2 जन एक साथ चक्की पीसेंगे, 1 जन उठा लिया जाएगा और 1 जन यहीं छूट जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि 2 जन मिलकर खेत में बीज रोपेंगे, 1 जन उठा लिया जाएगा, 1 जन छोड़ दिया जाएगा। क्या आप उस 1 जन की जगह तो नहीं हैं जो छोड़ दिया जाएगा? मैं कहती हूँ आप उस जगह पर तय खड़े रहिए जो उठा लिया जाएगा, क्योंकि मेरे प्रियो उस दिन हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात होगी कि हम परमेश्वर के साथ उस स्वर्गीय घर में रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। हम कितने खुश नसीब हैं मेरे प्रियो कि हम अपने उस परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 5 वचन में, थोमा जो प्रभु के चेलों में से एक था, लेकिन बहुत ही कम विश्वास उसके अंदर था, और थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। हालेलुया। थोमा कहता है कि हे प्रभु, मार्ग हम कैसे जाने। और उसने कहा कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वही वो स्वर्ग में जाएगा, उसी को यहोवा परमेश्वर अपने उस घर में रहने देगा। लेकिन जो यीशु को नकार दिए हैं, जो यीशु को गाली देते हैं, जो यीशु को अपने जीवन से दूर कर दिए हैं, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं रहेगी। बस वो नरक में जाएंगे, आग में जलते रहेंगे और एक
बाइबल बताती है कि अगर पैर से आपकी शरीर में आग लगेगी तो सर तक जाकर ख़त्म होते ही फिर आप ठंडे नहीं होगे, फिर दोबारा से शरीर जलने लगेगा, यानी अनंत जीवन का जलना होगा मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु में बन जाइए, अपने आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और परमेश्वर से बोलिए, प्रभु तू ही मार्ग, तू ही सत्य और तू ही जीवन है, और मैं तेरे उस सत्य मार्ग पर चलना चाहता हूँ। प्रभु कहता है, मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। आमीन। आज मेरे प्रियो, हम सब यीशु मसीह को जानते हैं, इसलिए हम यहोवा परमेश्वर को भी जानते हैं। हम त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को भी जानते हैं। हमने उनको अपने जीवन में ले लिया है, उनके कामों को हमने देखा है, और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमने बड़े बड़े काम भी किए हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो मैं करता हूँ उससे भी बढ़कर बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। क्योंकि हम अब प्रभु को जान चुके हैं और हम अपने उस आँखों से, उस विश्वास की आँखों से हम परमेश्वर को देख चुके हैं। 23 वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। आमीन। जो वचन का सम्मान करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर उनका सम्मान करता है। प्रभु का वचन कहता है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया। मैंने क्या कहा? परमेश्वर का वचन अगर अपने हृदय में आपने अधिकाधिक से रख लिया तो सोचिए, आप दुनिया के सबसे करोड़ टाटा, बिरला, अंबानी के से भी ज़्यादा आप धनी हैं, रिच हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन पर चलें और परमेश्वर के वचन का सम्मान करें। और 14 का 15 वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। और 16 वचन कहता है कि मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात वो क्या है? सत्य का आत्मा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, प्रभु की बातों पर विश्वास करते हैं, इस सुंदर वचन पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। और प्रभु भी क्लियर रीति से कह दिए हैं कि यदि तुम मुझ में से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और वो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें व्यवस्था विवरण निर्गमन में दे चुके हैं। मैं पिता से विनती करूँगा, प्रभु बोलता है, उसके बाद मैं अपने पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। मेरे प्रियो, जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, तो परमेश्वर की आत्मा ही हमें बल देती है कि हम उठें और चढ़ें। गए दिनों में अगले सप्ताह तक मैं बहुत परेशान थी, इतनी सर्दी जुकाम थी। जितने भाई बहनों ने मेरा वीडियो देखा होगा, सुना होगा, लेकिन मैंने हारा नहीं। मैंने परमेश्वर के काम को करते रही, क्योंकि शैतान हारा है और हारेगा, प्रभु के लोग विजयी हैं। मेरा गला से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो को डाला, क्योंकि मैंने परमेश्वर को जानती हूँ, वो परमेश्वर जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा, वो सत्य का आत्मा मेरे अंदर था, इसलिए मैंने हारा नहीं। दुख में भी आप हारेंगे नहीं, विपत्ति में भी आप हारेंगे नहीं। जब आपका मन कम सोचेगा, वो निराशा में जाएगा, वो सत्य का आत्मा आपके अंदर बल डालेगा। मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे निकालूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रखूँगा। और तब आप मजबूत हो जाते हो। हालेलुया। परमेश्वर इस सुंदर वचन से मेरे प्रियो आपको आशीष दे। क्या मैं बातें तो बहुत, वचन तो और भी लेकर मैं बहुत चाहती हूँ कि आप लोग को बताऊँ और भी आपको सिखाऊं, ताकि परमेश्वर के राज्य के आप वारिस बन जाएं। लेकिन समय की कमी के कारण वीडियो बड़ा हो जाता है, इसके लिए मैं शॉर्ट में ही रख देती हूँ। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान प्रेमी परमेश्वर प्रभु, दयालु परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ स्वामी आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए राजा, आपकी करुणा और दया के लिए स्वामी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा पिता अपना सामर्थी हाथ बढ़ाएं, हमारे जीवन में आए प्रभु, और प्रभु हर एक भाई बहन जो इस समय सुन रहे हैं उन सबके जीवन को बदल दें। स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जो बीमारी की सैया पर पड़े हैं पिता, ओ प्रभु उठ नहीं पा रहे हैं प्रभु, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, आज प्रभु उनसे बातचीत कीजिए और बोलिए कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बना रहा हूँ। और प्रभु इन भाई बहनों को विश्वास दे खुदा कि जब आप आएंगे इन्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। हाँ प्रभु, यहाँ के दुख अंत नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग के सुखों का कभी अंत नहीं होगा। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। जितने बीमार भाई बहन हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, खोरियाला दबाला शिंदरिया प्रभु जी, और रिया बाबा बा शंदा खाला राबा बाबा, पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, राइट नाउ टच यू मास्टर। इसी वक्त बिहेल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, अपने बच्चों को छू के अद्भुत चंगाई दीजिए प्रभु यीशु। मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ पिता। ओ प्रभु, जो पैरालिसिस से परेशान है प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, जो किडनी फेलियर है पिता, उनकी डायलिसिस हो रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। ओ खुदावन, तू आज उनके जीवन में बड़ा काम कर। ओ रीबा बाबा बा शारा बाबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य के द्वारा ये भाई बहन चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। इनके शरीर को कमजोरी छोड़े और बाहर जाए यीशु के नाम से। ओ गंदी दुष्ट आत्मा इनके जीवन से दूर हो जाए। बीमारी डालने वाली गंदी आत्मा, कर्जा डालने वाली गंदी आत्मा को मैं डांटती हूँ राइट नाउ, फायर जीसस। पवित्र आत्मा खोरिया लद्दा बाला शिंदरिया प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ाएं, अपने बच्चों के जीवन में काम करे परमेश्वर। ओ प्रभु, जो भाई बहन प्रभु जी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है पिता, ओ जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन में बड़ी चमत्कार होने पाए पिता। वो आपके इस चमत्कार को देखने पाए प्रभु, बड़ी गवाही से परमेश्वर आपके चरणों में आए प्रभु, बड़ी गवाही देकर आपकी महिमा करें पिता। उन सब भाई बहनों को मैं आपके अनुग्रह भरे हाथ में सौंप रही हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 स्वामी, आप कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर निराश होकर हताश होकर बैठे हैं, किसी काम को लेकर परेशान हैं पिता, आज उनके जीवन में बड़ी आशीष होने पाए प्रभु। जो प्रभु जी किसी बात को लेकर डरे हुए हैं, भय में हैं प्रभु, आज वो आपको पुकार रहे हैं पिता, आप उनके पास हो जाइए पिता। और प्रभु आप दिखाइए कि मैं ही तेरा सेनाओं का यहोवा हूँ प्रभु। उनके हर एक बिगड़ी को आप बनाइए प्रभु, किसी भी रूप में शैतान उनके ऊपर प्रबल ना होने पाए प्रभु, आप दया करिए। विशेष करके बहन अर्चना को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, वो आपकी सामर्थ्य को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। बहन अर्चना के जीवन में जो अभी प्रभु समस्याएं हैं, जो प्रभु जी फंसी हुई हैं दो भंवर में पिता परमेश्वर, उन्हें बाहर निकाल ले पिता। वो दो चित्ते मन से उन्हें आजाद करें यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आप दया करें पिता। आयांश और भाई शैलेंद्र को आशीष कीजिए और उनके सबके जीवन में आपकी महिमा होने दीजिए सामर्थी प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ खोरियाला दब्बाला शिंदरिया प्रभु जी, और राजा जिन बातों में वो टूटे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आप वहाँ से उन्हें आजाद कीजिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। आप दया करें, राजाओं के राजा मैं विनती करती हूँ पिता, जो बुखार से तड़प रहे हैं पिता, सर्दी जुकाम प्रभु नमूनिया से परेशान है यीशु के नाम से प्रभु जी, आपकी सामर्थी आत्मा उन्हें छुए और हील करे मास्टर, आप दया करें। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं उन बहनों के लिए दुआ मांगती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, जो प्रभु जी निसंतान है पिता, और प्रभु जी चाहते हुए भी प्रभु दुनिया में परमेश्वर उन्हें सुख नहीं मिल रहा प्रभु, अपना हाथ बढ़ाएं पिता, उनके गर्भ को छू के ब्लेस करे राजा, उनका जीवन बदल दे स्वामी। और जो बहनें प्रभु बच्चे को कंसीव कर ली हैं पिता, उनके
प्रभु गर्भ को आप छू के मजबूत बनाइए पिता, ताकि समय आने पर प्रभु वो उस बच्चे को दुनिया में लेकर आए, हंसता खेलता लेकर आए। प्रभु दया कर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो प्रभु आपकी बेटी हिना राज घबराई हुई है पिता परमेश्वर, हर बातों में डरी हुई है पिता, बहन हिना राज से आप बातचीत कीजिए और उनको शांति दीजिए, चैन दीजिए पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ बहन सोनम के लिए, प्रभु आपके काम में प्रभु संलग्न होना चाहती है, आप प्रभु उनसे बातचीत कीजिए राजा, और प्रभु उनके जीवन में बड़ी आशीष होने दीजिए। हे सामर्थी प्रभु जी मैं बहन सिल्बिना खुजूर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जो किडनी की प्रॉब्लम और कमजोरी में है पिता, प्रभु आप उन पर दया करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी पैरालाइज के हर एक बीमार को आप चंगा कीजिए परमेश्वर, प्रभु आप दया करिए पिता परमेश्वर। भाई दीपक के लिए दुआ मांगते हैं पिता, जो उन्होंने कमेंट करके कहा प्रभु उनकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, परमेश्वर पिता उनकी पत्नी वापस आई यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर आप दया करें। प्रभु बहन सुषमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो चाहती है कि पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के सपने को पूरा करे, बहन सुषमा के जीवन में बड़ी आशीष होने पाए परमेश्वर पिता, आप दया करें राजा, आपकी महिमा हो प्रभु। भाई ललित साहू परमेश्वर कमेंट करके प्रभु उनके भाई को किसी को माइंड की प्रॉब्लम है पिता, चाहे कमजोरी है, चाहे प्रभु माइंड में च्योर नहीं है पिता, मैं नहीं जानती लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर, प्रभु उस भाई को छूकर अद्भुत चंगाई दीजिए पिता, आपकी महिमा होने दीजिए। भाई सचिन के बेटे के लिए दुआ मांगते हैं पिता, उनका बेटा पूरी रीति से चंगा हो जाए पिता, ओ प्रभु। और भाई ने कमेंट करके कहा है परमेश्वर उनके कोई बच्चे बच्चियां प्रभु घर छोड़कर चले गए हैं पिता, ओ प्रभु दया करके उनके बच्चे लौट आए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आप दया करें, आपकी महिमा हो प्रभु। आपने कहा मैं तेरे घर को तेरे वंश को आशीष दूंगा, हाँ पिता आपने कहा मैं तेरे गर्भ को आशीष दूंगा परमेश्वर पिता, ऐसा ही होने दे राजा, और प्रभु उनका जीवन बदल दे स्वामी। ओ प्रभु जी जो दुष्ट आत्मा के सताए हैं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप दया करें स्वामी। मैं विनती करती हूँ पिता, जिनका प्रभु जी और प्रभु पेट के थैली में और गुर्दे में पथरी की शिकायत है खुदावन, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो बंधन टूट जाए पिता, और परमेश्वर प्रभु जी वो भाई बहन आज़ाद हो सकें राजा, प्रभु तू बचा ले, अपने बच्चों पर दया कर स्वामी, तरस खा ले मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है प्रभु, और तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया प्रभु, खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी, और रिया बाबा बशंद खाला रबा बाबा परमेश्वर, जो भाई बहन कमेंट करके प्रभु बोलते हैं राजा, प्रभु हमारा हृदय फटता है तो आपका हृदय कितना फटता होगा। प्रभु अपने बच्चों को छुएं और आज़ाद करें, और प्रभु आपका कोड़ा खाया और लहू लगा के उनको चंगाई दीजिए, आपकी महिमा होने दीजिए खुदावन। जो प्रभु नशे में व्यसन में फंसे हैं पिता, ओ दारू शराब गांजा भांग गुटखा खैनी शिखर पुकार, वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु, इनके मन को छू ले, ताकि इनका मन फिर दोबारा उस गंदी व्यसन पर ना जाए, उस गंदी नशे पर ना जाए। प्रभु आप छुड़ा ले पिता, आपकी महिमा होने दे स्वामी। मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, बहन बबीता के पति राजेश के लिए खुदावन, उनके जीवन से हर एक बुरी चाल बाहर जाए पिता, और प्रभु जी वो नशे से आज़ाद हो जाए, अपने परिवार को पहचानने लगे। प्रभु आप दया करिए, आपकी महिमा होने दीजिए स्वामी। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जो बहनें प्रभु हर एक काम करती हैं हाथ के, प्रभु सिलाई से लेकर बुटीक से लेकर प्रभु जी पार्लर से लेके हर एक पर आपकी आशीष होने दीजिए, आपकी महिमा और प्रशंसा होने पाए स्वामी। आप दया करिए। हल्लेलुया खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु, ओ रिया बाबा बा शंद खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा आप दया करिए, आपकी बड़ी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं स्वामी, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। महिमा पिता परमेश्वर को देते हुए इस विनती प्रार्थना निवेदन को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज़
रोज़ एक ही बात आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग जब इस प्रार्थना को सुनते हैं तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो दुखी हैं, बीमार हैं, उन तक शेयर करें, ताकि ये प्रभु की एक सेवा है, ये प्रभु का एक सुसमाचार है और ये हर लोगों तक पहुंचाया जाए। जब आप हम हेल्प करेंगे तभी ऐसा हो सकेगा। कदम से कदम मिलाकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ें। जितने नए भाई बहन हैं जो अभी पहली बार देख रहे हैं या जितनी बार भी देख रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके जीवन में बड़ा काम हो। धन्यवाद। अगले नेक्स्ट प्रार्थना में मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सबके साथ रहे।